हम बात करते हैं आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पर, जिस प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अगर महाभियोग के द्वारा पद से हटाना है तो ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दी हुई है। और पद से हटाने का विशेष एक कारण है कि अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पद से केवल एक प्रक्रिया से हटा सकते हैं। अगर वह संविधान का अतिक्रमण करते हैं, भारत के राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इसी आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। और यह प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। और यह प्रक्रिया जब भी आरंभ की जाए तो भारतवर्ष में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों सदन में से कोई भी एक सदन महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगा सकता है। और कोई भी एक सदन यह आरोप लगाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। तो एक सदन आरोप लगाएगा, कोई भी एक सदन, और दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। जब भी ऐसा आरोप लगाया जाएगा तो सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। और जब ऐसा आरोप लगाया जाएगा तो कम से कम 1/3 सदन की जो सदस्य संख्या है उसके 1/3 सदस्यों के द्वारा यह संकल्प पारित किया जाएगा, हस्ताक्षर करके संकल्प पारित किया जाएगा कि यह आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। और दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। और जब अन्वेषण करेगा और अगर सत्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से, जो सदन है, सदन के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर करके पद से हटाया जा सकता है। एक बात विशेष है कि राष्ट्रपति महोदय को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी बात रख सकते हैं कि उनके द्वारा संविधान का अतिक्रमण अगर नहीं किया गया है तो उनको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। या तो स्वयं अपनी बात रखें या फिर वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी ऐसी बात रख सकते हैं। ये प्रावधान है। और जब भी ये आरोप सिद्ध हो जाएगा तो 2/3 बहुमत से महामहिम राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।